हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण क्लास 7 व्याकरण की किताब के नाम है मधु। आज का विषय है एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, परंतु वे समानार्थी नहीं होते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनमें कुछ अंतर भी है। इनके प्रयोग में भूल ना हो, इसके लिए इनकी अर्थ भिन्नता को जानना आवश्यक है। इस चित्र के माध्यम से देखिए। पर्याप्त, अधिक। पर्याप्त और अधिक। पर्याप्त का अर्थ है जितनी जरूरत है उतनी मात्रा, और अधिक जितनी जरूरत है उससे अधिक मात्रा। ठीक है। और एक चित्र यहाँ देखिए। अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, और शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार। देखिए, ठीक है। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द किससे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे, एक समान प्रतीत होते हैं, उन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का कुछ उदाहरण देखिए। अगम और दुर्गम। अगम और दुर्गम अर्थ में क्या अंतर है? अगम जहाँ पहुँच ना जा सके, दुर्गम जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। अनिवार्य और आवश्यक, ये दोनों अर्थ में क्या अंतर है? ये एक जैसा लगता है, लेकिन क्या अंतर है? अनिवार्य जो छोड़ा ना जा सके, जो करना ही पड़े, जिसके बिना कार्य संभव ना हो। आवश्यक, जरूरी। अपराध और पाप, ये दोनों अर्थ में क्या अंतर है? कानून या नियम के विरुद्ध जिसका विधिवत दंड होता है, और पाप नैतिक और धार्मिक मान्यताओं का विपरीत किया गया कार्य। अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत, तीनों अर्थ में क्या अंतर है? किसी को प्रणाम या नमस्कार करना, अभिवादन। अभिनंदन, किसी का प्रशंसापूर्वक विधिबद्ध सम्मान करना, और स्वागत, किसी के आगमन पर लोग मर्यादा के अनुसार सम्मान प्रदान करना। अभिमान और अहंकार, ये दोनों अर्थ में क्या अंतर है? अभिमान अपनी श्रेष्ठता या संपत्ति के कारण स्वयं पर गर्व करना। अहंकार झूठा घमंड दिखाना। आयु और अवस्था, ये दोनों अर्थ में क्या अंतर है? आयु संपूर्ण जीवन काल, अवस्था उम्र वय जीवन का एक भाग। अमूल्य और बहुमूल्य, ये दोनों अर्थ में क्या अंतर दिखाई देता है? दोनों अर्थ एक जैसा लगता है। अमूल्य जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त ना की जा सके। बहुमूल्य जिस चीज का बहुत अधिक मूल्य देना पड़े। आधि और व्याधि। आधि मानसिक रोग या कष्ट, व्याधि शारीरिक रोग या कष्ट। अनुनय और विनय। अनुनय के अर्थ है किसी बात पर सहमत होने के लिए मनाना, और विनय अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण निवेदन। आज्ञा और अनुमति। आज्ञा बड़ों को छोटों को कुछ करने के लिए निर्देश देना। अनुमति
प्रार्थना करने पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति। ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या किसी की खुशी उन्नति देखकर जलना। द्वेष किसी दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव। कृपा दया। कृपा उद्धार करने की भावना। दया किसी के दुख को दूर करने की भाव। पुरस्कार पारितोषिक। पुरस्कार किसी भी अच्छे कार्य हेतु दिया गया इनाम। पारितोषिक किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में प्रदर्शित श्रेष्ठता पर दिए जाने वाली इनाम। न्याय और निर्णय, ये दोनों अर्थ क्या अंतर है? न्याय सही गलत का सही निर्धारण। निर्णय निश्चय, चाहे वो सही हो या गलत। श्रम परिश्रम, ये दोनों अर्थ में क्या अंतर है? श्रम केवल शारीरिक शक्ति से काम करना। परिश्रम शरीर और मन दोनों की शक्ति से काम करना। वध हत्या, ये दोनों में क्या अंतर है? वध का अर्थ है प्रकट रूप से शत्रु या दुष्टों को मारना। हत्या किसी निर्दोष के प्राण लेना। लज्जा ग्लानि। लज्जा स्वभाव से ही किसी के सम्मुख लजाने का भाव। ग्लानि किसी दोष या अपराध के कारण मन में लज्जित होना। संदेह भ्रम। संदेह शक या अनिश्चय की स्थिति। भ्रम मिथ्या प्रतीत या ज्ञान। खोज आविष्कार। खोज खोज आविष्कार अनुसंधान, ये तो तीन अर्थ में क्या अंतर है? खोज अज्ञात वस्तु का पता लगाना। आविष्कार किसी नई वस्तु का निर्माण करना। अनुसंधान पहले से उपस्थित वस्तु के बारे में नए तथ्यों का पता लगाना। संतोष और तृप्ति। संतोष जितना प्राप्त हो सके उससे अधिक ना चाहते हुए उसी में प्रसन्न रहना। और तृप्ति यथेष्ट प्राप्ति पर सुख का अनुभव होना। थैंक यू।